ईद के पहले रोज़ पंजाब भर में 2611 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में ईद के पहले रोज़ ट्रैफिक हादसा में 26 अमवात और हादसा में 1580 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सबसे ज़्यादा 400 ट्रैफिक हादसा लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसकी क्या वजूहात है, जान लेंगे। वकास हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़ है, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता रोज़ के ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो है वो आदाद-ओ-शुमार चेक करें तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पंजाब भर में 2500 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात में 36 जो कीमती जानें थी उनका क्या हुआ। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो ईद के पहले रोज़ 400 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात में 3 कीमती जानें गईं और जो ज़्यादा हादसात हैं ये मोटरसाइकिल सवारों के हुए हैं। रेस्क्यू के हवाले से कहना है कि जो हादसा रिपोर्ट हुए हैं ईद के पहले दो रोज़, उनमें से ज़्यादातर कम उम्र ड्राइवर थे जो कि ईद की वजह से सड़कें खाली होने का फ़ायदा उठाते हैं और घर वालों की बात तरफा मर्जी के साथ और बाज़ दफ़ा मर्जी के बगैर मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, फिर तेज़ रफ्तारी के साथ करते हैं मोटरसाइकिल ड्राइव, और जो कि मुख्तलिफ हादसात का बायस बनते हैं। तो सबसे बड़ी वजह तो वालिदैन की गफलत या लापरवाही कह सकते हैं, जो कि इन हादसात का बायस बनती है। हालांकि होना ये चाहिए कि जैसे ट्रैफिक का फ्लो बहुत कम होता है ईद के दिनों में, तो हादसात की शरह ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन सड़कें खाली होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और कम उम्र ड्राइवर और हादसात का बायस बनते हैं। इसमें जो लाहौर में 400 हादसा हुए, इनमें से 214 जो अफराद थे इन हादसात में जख्मी भी हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद दी गई। ईद उल फितर की तातीलात, सेफ सिटी अथॉरिटी की खसूसी सिक्योरिटी सर्विलेंस जारी। लाहौर समेत दीगर अजला में स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स ने 24 घंटे और में मॉनिटरिंग जारी रखी है। अवामी मकामात में पार्क्स, तफरीही मराकिज़ और अहम शाहराहों की मुसलसल निगरानी भी की गई है। वन वेलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी पर जीरो टॉलरेंस दिखाया गया है। पुलिस की सेफ सिटी कैमरों की मदद से फौरी निशानदही और कार्रवाई भी की गई। वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हर मशकूक सरगर्मी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी इंतजामात मजीद मौसर बना रहे हैं। तर्जुमान सेफ सिटी की जानिब से ये कहा गया है। ईद उल फितर की तातीलात, सेफ सिटी अथॉरिटी की खसूसी सिक्योरिटी सर्विलेंस जारी। लाहौर समेत दीगर अजला में स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स ने 24 घंटे और में मॉनिटरिंग जारी रखी है। अवामी मकामात में पार्क्स, तफरीही मराकिज़ और अहम शाहराहों की मुसलसल निगरानी भी की गई है। वन वेलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी पर जीरो टॉलरेंस दिखाया गया है। पुलिस की सेफ सिटी कैमरों की मदद से फौरी निशानदही और कार्रवाई भी की गई। वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हर मशकूक सरगर्मी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी इंतजामात मजीद मौसर बना रहे हैं। तर्जुमान सेफ सिटी की जानिब से ये कहा गया है। ईद उल फितर पर मिलावट माफिया के खिलाफ टफ टाइम, बिला तातुल ऑपरेशन जारी है। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 129 पार्क्स, कैंटीन, 1700 से ज्यादा फास्ट फूड पॉइंट्स की चेकिंग भी की गई है। तफसीलात जान लेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। कलीम, बताइएगा कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हदायत के पेश नज़र जो फूड सेफ्टी टीमें हैं वो मुतहरिक है और उनकी जानिब से ईद के दिनों में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसके पेश नज़र 129 के करीब जो पार्क्स हैं उनकी कंटीन का दौरा किया गया है और इसके अलावा 1700 से ज़ायद जो फास्ट फूड पॉइंट है उनकी चेकिंग की गई है, जिसके नतीजे में 208 को 30 लाख और 40,000 के जो भारी जुर्माने हैं वो आयद कर दिए गए हैं। जबकि इसके अलावा कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करने पर 4 मरूफ जो फास्ट फूड पॉइंट हैं और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो 4 के करीब मरूफ फूड चेन्स हैं उनको भी 2 लाख रुपए के भारी जुर्माने। जी ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचए का कमर्शियल बुनियादों पर भारी फीसों के एवज ट्री ट्रांसप्लांटर्स की मुंतकली की सर्विस शहरियों को देने का फैसला सामने आया है। पीएचए बोर्ड ने असूली मंजूरी भी दे दी है इसकी। आपको बताएं कि पीएचए की जानिब से इसकी असूली मंजूरी भी दिए गए हैं। बात करने के लिए दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुरे नायाब, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएचए का कमर्शियल बुनियादों पर अब भारी फीसों के स्ट्री ट्रांसप्लांटर की मुंतकली की सर्विस देगी और इस हवाले से इसको शहरियों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। पीएचए का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसकी सूली मंजूरी दे दी है। प्रपोजल के मुताबिक पीएचए फी दरख्त मुंतकली के लिए ट्रांसप्लांट करने की 25,000 फीस लेगा। दरख्तों की मुंतकली के लिए मशीन की मूवमेंट ट्रांसप्लांट चार्जेस जो है वो 500 रुपये फी किलोमीटर के हिसाब से भी वसूल किए जाएंगे। एक से ज्यादा दरख्तों की मुंतकली के दौरान ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 20,000 वसूल किए जाएंगे। पीएचए शहर के दरख्तों को बचाने के लिए मुफ्त सर्विस की बजाय अब ये लाजमी सहूलत से भी पैसे कमाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा दुरे नायाब।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के ख़ानदान से मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला की रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद है। इस पर डिटेल्स जान लेंगे। दुर्रे नायाब आपसे बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये मुसलसल दूसरा रोज़ है जब वो शहदाए वतन को सलाम पेश करते हुए उनके अहले खाना के साथ ईद गुजार रहे हैं। आज भी वो रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वाल्टन गए, जहाँ पे शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह पे वो पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा, अहलिया, मासूम बेटी और उनके अजीजों से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी सोच अली से शुरू होती थी और अली पर ही खत्म होती थी। वालदा के ये शहीद बेटे को याद करते हुए आबदीदा हो गई और ये उनके अल्फाज थे। मासूम बेटी आयाना वालिद की तस्वीर को चूमती रही और वालिद को मिलने वाला मेडल गले में उस मौके पर डाल लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा को दिलासा दिया, दिलजोई की। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। शहीद की बहादुरी को भी सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुर्रे नायाब। ईद पर चिकन अवाम की दस्तरस से कोसों दूर। चिकन सगारी कीमत 595 रुपये फ़ी किलो पर मुयस्सर ही नहीं है। क्या वजूहात जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चिकन की कीमतों के हवाले से गिरावट का जो सिलसिला है वो आज भी पीक पर है। जो हुकूमत ने कीमत मुतय्यन कर रखी है 595 रुपये फ़ी किलोग्राम, उस पर आज भी शहर के किसी इलाके के अंदर भी गोश्त मैसर नहीं है। आज 10 रुपये मजीद इजाफे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो गोश्त की कीमत है वो 740 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा कढ़ाई गोश्त की बात करें तो क्योंकि चिकन गोश्त की कीमतें बढ़ रही हैं तो जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। आज ईद का दूसरा रोज़ है और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियागार सुहेल बड़ाइच के घर ईद मिलन पार्टी रखी गई है। इसी पर अपडेट्स करेंगे हमें अफशा रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है और अब ईद मिलन पार्टीज़ और जो दावतें हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त हम बैरुक़वामी सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच के घर पे मौजूद हैं। जैसा मौके पे सबको इकट्ठा करना और खुशियाँ बांटना, उसके हवाले से बताएं। देखें, ये हमारे जो दोस्त हैं ईद के दिन तो सारे मसरूफ़ होते हैं, लेकिन शायद कादर साहब की सरबराही में कई साल हो गए हैं कि ईद के दूसरे दिन ये हमारा नाश्ता एक फ़िक्स होता है जिसमें सारे दोस्त अहबाब आते हैं। एक तो ईद की खुशियाँ शेयर करते हैं, आपस के दुख दर्द और आपस के जो प्लेयर्स हैं वो भी शेयर करते हैं। ये हमारी कई सालों की रवायत है और इस रवायत को ये सारे दोस्त निभा रहे हैं, मेहरबानी करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी खुशी गमी जो है वो जाहिर करते हैं ईद के इस मौके पे। सर हमें बताएं, सुहेल बड़ाइच के बारे में बताएं। ईद का तो मौका है, सब दोस्त इकट्ठे हैं। सर की कोई ऐसी नोटी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो बताएं आज के मौके पे। आज का जो ये सिस्टम है ना, ये नाश्ते का हमने तकरीबन 12 साल से शुरू किया हुआ है। सुहेल बड़ाइच साहब हमें बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। इमरान जाद साहब, ये अपने शेख सुहेल साहब हैं, फैसल गोड़ी साहब हैं, जितना भी इन्हें कहा जाए ना, जितना भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफशा रिजवान।